साथियों नमस्कार। CIB इंडिया न्यूज़ चैनल की टीम मेरे घर पर आई और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ बनाई है। तो साथियों प्रस्तुत है आपके सामने CIB इंडिया न्यूज़ चैनल द्वारा बनाई गई मेरी बेहतरीन न्यूज़। नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अगर आपसे कोई ये कहे कि गणित के सवाल और उनके जवाब अब आप चुटकियों में दे सकते हैं तो शायद आज के विद्यार्थी खुशी से झूम उठेंगे। गणित की प्रत्येक संख्या के लिए विभाज्यता का नियम अलग अलग होता है, लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव के रहने वाले रत्नेश कुमार से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने गणित के लिए विभाज्यता का एक ऐसा महासूत्र तैयार किया है जिससे पल भर में ही हर एक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता का नियम बनाया जा सकता है। अब पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हजारों लाखों परंपरागत सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कारनामा करके रत्नेश शाक्य ने अपने जिले का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव के मोहल्ला मोहम्मद सईद निवासी पूर्व विधायक हरिराम शाक्य, जो कि वर्ष 1977 से 1980 तक भोगांव विधानसभा से जनता दल से विधायक रहे थे। रत्नेश कुमार की 3 बहनें और 5 भाई हैं। रत्नेश अपने 8 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। शुरू से ही रत्नेश कुमार की दिलचस्पी गणित रीजनिंग के प्रश्नों को हल करने में रही है। इंजीनियरिंग, MBA और B.Ed करने के बाद रत्नेश कुमार ने तहसील भोगांव के ब्लॉक सुल्तानगंज के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में नौकरी हासिल की, जहां वो गणित के शिक्षक भी हैं। सन 2006 में रत्नेश कुमार ने गणित को आसान करने के लिए एक ऐसा महासूत्र बनाने का मन बनाया जिसके जरिए पल भर में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता का नियम बनाया जा सके। रत्नेश ने विभाज्यता का महासूत्र एवं दशक नियम पर हिंदी और अंग्रेजी में एक पुस्तक भी लिखी है, जिसको भारत सरकार ने वर्ष 2011 में कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी प्रदान किया है, जो कि 136 देशों में मान्य है। रत्नेश ने अब तक 50 से ज्यादा शिक्षण संस्थाओं में अपने इस महासूत्र का प्रदर्शन भी किया है। इस महासूत्र के अलावा वो कई अन्य गणितीय सूत्रों की भी खोज कर चुके हैं और कई अन्य पर अभी भी काम कर रहे हैं। रत्नेश का ये महासूत्र खासतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ब्रह्मास्त्र है। रत्नेश की सरकार से अपील है कि उनके इस महासूत्र को पाठ्यक्रम में शामिल करें ताकि छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, बस उससे निकलने की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही कारनामा कस्बा भोगांव के एक रत्नेश कुमार शाक्य ने करके दिखलाया है, जिन्होंने गणित के लिए एक महासूत्र विभाज्यता का महासूत्र तैयार किया है। तो आइए आज हम उनसे बात करेंगे, रत्नेश कुमार शाक्य जी से, जिन्होंने एक विभाज्यता के लिए महासूत्र तैयार किया है। उनसे पूछेंगे किस तरीके से उनके दिमाग में ये क्या सोच आई और इससे क्या फायदे हैं। तो आइए बात करते हैं हम रत्नेश कुमार शाक्य जी से। सर जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रत्नेश कुमार शाक्य है। आपने जो विभाज्यता का महासूत्र तैयार किया है, क्या आपकी सोच रही है, क्या आपने सोचा, इससे क्या फायदे हैं, उसके बारे में बताएं। सर मैं 2006 में MBA की प्रिपरेशन कर रहा था, MBA एंट्रेंस एग्जाम की। तो उसी समय मैंने देखा था कि बुक्स में लगभग 20 तक के विभाज्यता के नियम दे रखे हैं। तो जबकि परीक्षाओं में 20 से अधिक भी विभाज्यता के नियम पूछ लिए जाते हैं। तो इसी सोच को बढ़ाते हुए मैंने देखा कि अगर इस तरह का कोई नियम बना लिया जाए जिसकी सहायता से प्रत्येक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम बनाए जा सकते हो, तो विभाज्यता के नियम समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसी सोच को लेकर हमने काफ़ी घंटे अभ्यास किया, लगातार अनवरत प्रयास करते रहे और फाइनली 2011 में आकर मैंने ये विभाज्यता का महासूत्र बनाकर तैयार किया। 2011 जी। फिर उसके बाद 2011 में जब मैंने ये महासूत्र बना लिया तो उसके बाद मैंने जनपद मैनपुरी के सभी मैथमेटिक्स के टीचर्स और प्रोफेसर्स को इन्वाइट किया। उनके सामने मैंने विभाज्यता के महासूत्र का प्रदर्शन किया और उसके बाद मैंने ये 2012 में कॉपीराइट के लिए भारत सरकार में आवेदन किया था, जिसका भारत सरकार ने 1.5 वर्ष तक जांच की और सितंबर 2013 में मुझे विभाज्यता का महासूत्र एवं दशक नियम पर कॉपीराइट मुझे प्रदान किया। 2013 में आपको उसका जो कॉपीराइट मिल गया। जी जी। तो इसको महासूत्र नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में? जी देखिए, विभाज्यता के अभी तक जो नियम है वो प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग है और सभी स्पेसिफिक हैं।
ऐसा कोई जनरल नियम नहीं है जिसकी सहायता से हम प्रत्येक संख्या के लिए विभाज्यता का नियम बना सकें। क्योंकि जो मैंने सूत्र बनाया है उसकी सहायता से प्रत्येक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम कुछ ही पलों में निकाले जा सकते हैं। अर्थात ये सूत्र बहुत ही सरल और महाव्यापक है, इसीलिए इसका नाम विभाज्यता का महासूत्र रखा गया है। अच्छा, आपने अपने इस महासूत्र को अभी तक कहाँ इसको जो है दिखाया है, लोगों को बताया, क्या लोग इसमें राय आई है इसके बारे में? अभी तक मैंने विभाज्यता के महासूत्र का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश किन जनपदों में आपने किया है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद और एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अन्य कई डिस्ट्रिक्ट में अपने सूत्र का मैं प्रदर्शन कर चुका हूँ। लगभग कितनी जगह पे? लगभग 50 से ज्यादा शिक्षण संस्थाओं में अपने सूत्र का मैं प्रदर्शन कर चुका हूँ। 50 से ज्यादा जगहों पे आप अपने महासूत्र का प्रदर्शन कर चुके हैं। जी। तो क्या कोई उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार से आपको कोई इसमें लाभ मिला है, कोई सुविधा मिली है, कोई सरकार की तरफ से आपको बेनिफिट या कोई सम्मान आपको मिला है? भारत सरकार की ओर से मुझे अभी तक कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, जो कि विश्व के 36 देशों में मान्य है। और इसके अलावा तो अभी भारत सरकार या प्रदेश सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है, लेकिन हम आशा करते हैं कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी और राज्य सरकार और भारत सरकार इस पर विचार करेगी। तो ये थे रत्नेश कुमार शाक्य जी, जिन्होंने गणित में विभाज्यता के लिए एक महासूत्र तैयार किया है, जिसका 50 जगहों से ज्यादा पे प्रदर्शन कर चुके हैं। कई जिलों में अपने इस महासूत्र का प्रदर्शन कर चुके हैं, कई गणितज्ञों के साथ बैठकर इसमें इसका प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी इनकी थोड़ा सा इनको अभी तक सरकार द्वारा कोई भी ना ही सम्मान मिला है और ना ही कोई ऐसी सुविधा मिली है जो मतलब इनको उस महासूत्र से फायदा पहुंचाती, जो एक छोटे से समय में एक बड़ी से बड़ी संख्या के लिए विभाज्यता का सूत्र उन्होंने तैयार किया है, उसमें अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई लाभ नहीं मिला है। तो हम चाहेंगे कि सरकार हमारे रत्नेश शाक्य जी के इस महासूत्र को देखे और जो भी इनके लिए बन सके तो वो करे, क्योंकि ये इन्होंने ये महासूत्र बना के कस्बा भोगांव का ही नहीं, पूरे जनपद का बल्कि उत्तर प्रदेश का ये नाम रोशन किया है। क्योंकि गणितज्ञ जितने भी गणितज्ञ हुए हैं उनमें से सभी के साथ में इनको अगर देखा जाए तो इनका महासूत्र जो है एक छोटे से कस्बे से बढ़ते बढ़ते और जो है काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा है, जिसकी काफी लोग जांच पड़ताल भी कर चुके हैं इनके महासूत्र की। कई राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी इनका ये गणित का महासूत्र प्रकाशित हो चुका है, कई चैनलों पे भी चल चुका है। लेकिन आज CIB इंडिया न्यूज ने एक स्पेशल स्टोरी तैयार की है, इनसे बात करी है और ये जानना चाहा है कि अभी तक इनको क्या लाभ मिला है सरकार की तरफ से और क्या क्या इन्होंने जो मतलब जहां प्रदर्शन किए थे और उनसे कोई फायदा हुआ कि नहीं। तो ये देखिए कि सूत्र बहुत ही सरल और महाव्यापक है, तो मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से ये आग्रह करूंगा कि वो इसे यदि स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करें तो निश्चित रूप से अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। क्योंकि मैं 50 से अधिक शिक्षण संस्थाओं में सूत्र का प्रदर्शन कर चुका हूँ। इस तरह से यह संभव तो नहीं मैं हर जगह अपने सूत्र का प्रदर्शन कर सकूं, और अगर सरकार चाहती है कि इस सूत्र का अधिक से अधिक छात्र लाभ ले सकें तो इसका स्कूली पाठ्यक्रम में आना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। तो ये रत्नेश जी का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो स्कूली पाठ्यक्रमों में इनके महासूत्र को रख सकती है, जिसके जरिए छात्र छात्राओं को जो है इसका लाभ मिल सके और उसका लाभ उठा सके। तो इस वक्त हमारे साथ जो है रत्नेश जी की पूरी फैमिली मौजूद है। आइए हम उनके पिताजी से बात करेंगे कि रत्नेश जी के इस महासूत्र के बारे में जानकर उनको कैसा फील हो रहा है। तो आइए बात करते हैं रत्नेश जी के पिताजी से। तो आपके बेटे ने ये गणित का महासूत्र तैयार किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, वैसे तो मैं स्वयं ही गणित में बहुत रुचि रखता हूँ जी, और प्रदर्शन इसमें रुचि ऐसी पैदा हुई कि ये इस सूत्र में जुट नहीं रह गया। तो चलो हमने कहा जब मैं कहीं करके क्या पढ़ाई का भी ध्यान दूँ, तो उन्होंने बताया ऐसा है कि समस्या है और इसका हल निकाल के ही मानूंगा। मैंने कि भाई क्या समस्या है? कि समस्या ये है कि विभाज्यता की संख्याएं जो हैं
और उनके जो नियम हैं बहुत सीमित हैं। और हम जनरल के सूत्र ढूंढना चाहते हैं कि उसी सूत्र से सारी समस्याएं हल हो जाए, पता लग जाए कि एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित है या नहीं। तो जो भाजक संख्या है उसका हम सूत्र बना देते हैं और बना लेते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी गणित के क्षेत्र में, और खासतौर से कंपटीशन के लिए और हमारे लिए नहीं, मानवता के लिए और विश्व के लिए एक धरोहर चीज बनेगी। इसलिए मैं इसमें जुटा हूँ। तो ये महाभिलेख जब तैयार हुआ तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे जिस गणित में रुचि थी उसमें बच्चे ने विशेष उपलब्धि प्राप्त की। कभी कभी तो हमें लगता था समय खराब कर रहा है, लेकिन आज मैं बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गर्व महसूस हो रहा है। तो ये रत्नेश के पिताजी थे जो अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके बेटे ने गणित का विभाज्यता का जो महासूत्र तैयार किया है। तो आइए उनकी माताजी से बात करेंगे कि उनकी माताजी को किस वक्त कैसा महसूस हो रहा है। तो माताजी आप बताएंगे आपके बेटे ने जो गणित का महासूत्र तैयार किया है और चारों ओर इसकी चर्चा हो रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और हम यही चाहते हैं कि बच्चों के साथ हमारी भावनाएं साथ रहें और हमेशा हमेशा के लिए ये आगे बढ़ते रहें और घर का, परिवार का और समाज का, जिले का नाम रोशन करें। और ये जो है शुरू में जब बचपन में ये गाना यही सुनता था कि मेरा नाम करेगा रोशन, अच्छा। जग में मेरा राज दुलारा। हाँ, तो माता जी बता रही हैं कि बचपन में भी ये गाना यही सुनते थे। यही गाना हाँ। सुनता था मेरा। हाँ। तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि आपके बेटे ने जो है बहुत अपना अच्छा नाम लग रोशन रहा किया है। है। हमारे घर का और परिवार का और जिले का नाम रोशन करेंगी। तो ये थी रत्नेश की माता जी जो अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही है कि उनके परिवार का, उनके कस्बे का, जिले का, प्रदेश का और आगे चल के पूरे देश में उनका नाम रोशन करेंगे। तो ये था हमारे रत्नेश जी का पूरा परिवार।